वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्थ सेमेस्टर बीए फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट 1 का। हम लोगों ने पहले टॉपिक क्लियर कुछ कर लिया था, ठीक है। आज का हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन का हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन हैज़ बीन अ टॉपिक दैट has long been debated by scholars and historians. All through it is accepted that translation created the Bible. कहने का मतलब एक ऐसा विषय रहा है जो, ठीक है, ये कैसा रहा है, एक ऐसा विषय रहा है जो लंबे समय तक स्कॉलर्स और इतिहासकारों के बहस का विषय बना रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था, डिबेटेड मतलब बहस, ठीक है। न्यूज़ चैनल्स में आप लोग देखते होंगे डिबेट होते रहते हैं अलग अलग विषयों को लेके, ठीक है। लंबे समय तक ये क्या रहा, इन लोगों के बीच का बहुत ही लंबे समय तक का बहस बना रहा, बातचीत का विषय बना रहा, ठीक है। हालांकि उसके बाद ये स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, कि अनुवाद बाइबिल बनाता है, ठीक है। यानी अनुवाद से ही बाइबिल कई लैंग्वेजेस में बने हैं, ठीक है। देखते हैं। बाइबिल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेज, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेजेस में बाइबिल को ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। द नीड ऑफ ट्रांसलेशन इज इन्वेटेड फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। कहना है मतलब बाइबिल का सदियों से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ठीक है। बाइबिल का क्या है, कई सदियों से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अनुवाद की आवश्यकता समान संपर्क के शुरुआती दिनों से स्पष्ट है, ठीक है। यानी अनुवाद की जो आवश्यकता है वो मानव संपर्क के शुरुआती दिनों से ही स्पष्ट है। यानी जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी तभी से वो चीज़ें यूज़ में है, ठीक है। आगे देखते हैं। It is known as that translation was done at the beginning of the Mesopotamia era when the Sumerian poem, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया क्या है, एक सभ्यता है, ठीक है, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह ज्ञात है कि अनुवाद मेसोपोटामिया युग की शुरुआत से किया गया था जब सुमेरियन कविता थी, ठीक है। कहने का मतलब जो अनुवाद है वो मेसोपोटामिया युग से ही शुरुआत माना जाता है, तभी से वो है, ठीक है। और उस समय जो क्या था, सुमेरियन कविताएं भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गिलगमेश वॉज ट्रांसलेटेड इनटू एशियन लैंग्वेज, ठीक है। गिलगमेश ने, ठीक है, इसको किस में अनुवाद ट्रांसलेट किया, फिर एशियाई भाषा में उनको उसने ट्रांसलेट किया। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश मॉन्क्स ट्रांसलेटेड इंडियन डॉक्यूमेंट्स इन द चाइनीज़, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है। उसके बाद क्या, मॉन्क्स का मतलब क्या होता है, जो भिक्षु होते हैं, साधु संत होते हैं बौद्धिस्ट के, ठीक है। जो बौद्ध धर्म के में जो साधु संत होते हैं उसको मॉन्क यानी भिक्षुक कहा गया है, ठीक है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, भारतीय दस्तावेजों का चीनी में अनुवाद किया था, यानी चीनी भाषा में उसको अनुवादित किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, एशियंट ग्रीक टेक्स्ट वाज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय रोमन पोएट्स, ठीक है। अब देखिए, जो ग्रीक, ठीक है, यानी प्राचीन ग्रीक की जो पाठ थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज थे, ठीक है, उसको भी उन लोगों ने ट्रांसलेट किया। किसने, रोमन के पोएट्स ने उसको ट्रांसलेट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद इट इज एग्ज्यूम्ड दैट द नॉलेज एंड फीलिंग ऑफ ग्रीक academics were also developed and understood from the translation work of Arabic scholars, ठीक है। अब देखिए क्या है, यह तर्क दिया जाता है कि ग्रीक शिक्षाविदों के ज्ञान और निष्कर्ष इसके विकसित थे, और विकसित में का मतलब ज्ञान ध्यान दीजिएगा डेवलप्ड थे,
ठीक है, या डेवलप थे। ठीक है, अरबी विद्वानों के अनुवाद कार्य के लिए समझा। ठीक है, अब देखिए यह तर्क दिया जाता है कि यानी ये माना जाता है कि जो ग्रीक के शिक्षाविद थे, जो ग्रीक के विद्वान थे, ठीक है, वो क्या निष्कर्ष निकाले। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बताया कि वो क्या है, डेवलप्ड है। ठीक है, विकसित है। ठीक है, और अरबी विद्वानों के द्वारा अनुवाद कार्य के लिए समझा, यानी अरबियों के द्वारा अनुवाद उसको किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ वेन 2 बार आ गया है, इसको एक हटा देते हैं। When the Greek were concluded their works over by Arabic scholars who translated them and created their own versions of specific entertainment and philosophical understanding, it is known that translation services in form were used by Cicero and Homer, and these were continued until the 17th century। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब, जब ग्रीक पर विजय प्राप्त की गई, ठीक है, ग्रीक पर जब विजय प्राप्त की गई तो उनके कार्यों को अरबी विद्वानों द्वारा ले लिया गया। ठीक है, ग्रीक पर जब विजय प्राप्त हुई तो क्या हुआ, अरबी विद्वानों ने उनके कार्यों को क्या किया, अपने ले लिया, जिन्होंने उनका अनुवाद किया और विज्ञान, मनोरंजन के अपने स्वयं के संस्करण बनाए। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके उन्होंने क्या किया, उसको अपने मनोरंजन के लिए अपने तरह का उसको चेंज किया, अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, जैसा उनको लगा करना चाहिए। ठीक है, दार्शनिक समझ यह ज्ञात है कि अनुवाद सेवाओं का उपयोग सिसरो और समस्त द्वारा किया गया। ठीक है, और इसको क्या किया गया, 17वीं सेंचुरी तक कंटिन्यूड, उसको अपने आवश्यकता उन्होंने मनोरंजन के लिए उसको 17वीं शताब्दी तक उसको जारी रखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुगल एम्पायर अशोक इस्टेब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन ब्यूरो इन इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अकबर ने इस्टेब्लिश किया यानी बनाया क्या, ट्रांसलेशन ब्यूरो, अनुवाद ब्यूरो या केंद्र हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इन इंडिया इन द फर्स्ट 17th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के पहले में ही, स्टार्टिंग में ही उन्होंने बनवाया। ठीक है, ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग अवेलेबल इंडिया आइडियाज़ इन पर्शियन। ठीक है, वो चाहते थे कि जो इंडिया की जो आइडियाज़ हैं, भाषाएं हैं, वो क्या हो, उपलब्ध हों चारों तरफ। ठीक है, पर्शियन में भी। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ रामायण वॉज बाय अ मौलवी नेम्ड बादायूनी। ठीक है, इन 1580, यानी जो रामायण का पहला ट्रांसलेशन हुआ था वो किसने किया था, मौलवी थे। ठीक है, और उनका नाम क्या था, बादायूनी। और जो ट्रांसलेशन पहली बार की गई थी वो कब हुई थी, 1580 में। ये नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये ज़रूर से पूछ सकता है। ठीक है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शनल जिनका पेपर आएगा उनके लिए भी बहुत सही होगा। ठीक है, और जो लोग क्या एग्ज़ाम जो है रिटर्न आएगा वो लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार समझ लेंगे ज़रूर से। ठीक है, बाकी जो भी समस्या होंगी एक बार ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए अलग से आपको बता दिया जाएगा, या जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसका फिर से एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए ज़रूर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए उसको समझते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में भारत में एक ट्रांसलेशन, याद देखिए आ गया है, ये अनुवाद होगा, अनुवाद ब्यूरो, ठीक है, यानी केंद्र की स्थापना की। वह वास्तव में भारत के विचारों को उपलब्ध कराने में रुचि रखते थे। रामायण का पहला अनुवाद बादायूनी, ठीक है, बादायूनी ने किया था। कब किया था, 1580
1980 में, और जो उनका नाम था वो क्या हमने बताया था, मौलवी द्वारा किया गया था, और उनका नाम देखिए बदायूनी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा जरूर से, बार बार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अकबर ऑल्सो अरेंज्ड फॉर्म द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, भगवद गीता, योग वशिष्ठ इनटू पर्शियन लैंग्वेजेस। ठीक है, अब क्या हुआ, अकबर ने महाभारत, भगवद गीता, योग वशिष्ठ के अनुवाद की भी व्यवस्था प्रशस्त। ठीक है, उसका क्या क्या था, उसका व्यवस्था प्रदर्शन किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, दाना सिको ट्रांसलेटेड द सम ऑफ द मेजर उपन्यास। ठीक है, अब क्या था, दाना सिकोह नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, उन्होंने कुछ मजार हो गया है, ठीक है, मुख्य होगा यहाँ पे। ठीक है, दाना सिकोह ने कुछ मुख्य उपन्यासों का ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी आप लोगों को इसमें दिक्कत आई हो, ये जो भी आप लोग टॉपिक चाह रहे होंगे ये का आपके लिए आए, वो ज़रूर से एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।